जोहार। इस वक्त देश में चर्चा का विषय और सुर्खियों में झारखंड है, क्योंकि एक सुगबुगाहट भी है कि झारखंड में चुनाव आने वाले हैं और हाल ही में हेमंत सोरेन ने वापस से गद्दी संभाल ली है और मंत्रिमंडल का फिर से गठन कर लिया है। और उसमें बन्ना गुप्ता जी को स्वास्थ्य मंत्री का वापस से काम वही का वही उनका पदभार है। हमारे साथ बन्ना गुप्ता जी हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सवाल यह है कि एक बैठक होने वाली है पतरातू डैम पर, जो सरकारी रिजॉर्ट है वहाँ पे, उसमें सभी जो बड़े आला अधिकारी हैं वो आने वाले हैं और ऐसी सुगबुगाहट है कि शायद वहाँ चुनाव की चर्चा होगी। अगर चुनाव पहले होने की घोषणा करता है चुनाव आयोग, तो क्या तैयारियां हैं? हम तैयार हैं चुनाव के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूँगा कि क्यों 2 महीना बाद हो, आप अभी चुनाव कराओ, हम लोग तैयार हैं। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस किस बात से, कैसे? कॉन्फिडेंस इस बात से है क्योंकि जो ये सरकार बनी थी जनता के लिए, जनता के द्वारा, और इस सरकार को जो जनादेश मिला था, बहुमत मिला था, वो बहुमत से भी ज़्यादा था। लेकिन बार बार इस सरकार को जितने बाई इलेक्शन हुए, हर बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने भविष्यवक्ता की तरह, ज्योतिषाचार्य की तरह ये कहा कि बस ये बाई इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, सरकार गिरेगी। पहले दिन से ही इनके मन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे थे और गाछ में कटहल पका नहीं, ये होठ में सरसों तेल लगा के बैठ गए थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जितने बाई इलेक्शन हुए, एक को छोड़कर सारे बाई इलेक्शन हमने जीत लिए। 4 बाई इलेक्शन हमने जीता और जनता की अदालत में गए। जनता ने फिर जनादेश दिया, बहुमत दिया, जिता दिया। जब इन्होंने ये देख लिया कि हम जनता की सीधी अदालत में नहीं जीत पा रहे हैं, तो इन्होंने फिर चोर दरवाजे की राजनीति चालू कर दी। हमारे मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों में भेज दिया गया, वो भी एक ऐसे आरोप में जो आरोप पूरी तरीके से निराधार थे। जमानत में जो माननीय न्यायालय ने जिन बातों को उल्लेखित किया वो सार्वजनिक है, सब लोग जानते हैं क्या माननीय न्यायालय ने जो है आदेश में दिया है। तब जो है ये इसलिए हमको हमारे मन में पूरी दृढ़ता और क्षमता है, क्योंकि हम लोगों ने वैसे काम किए हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे सर्जन पेंशन स्कीम का मामला हो, अबुआ आवास का मामला हो, किसान को ऋण माफ़ी का मामला हो, 5 लाख से 15 लाख रुपया मुख्यमंत्री गंभीर योजना में करने का मामला हो, पोटो हो खेल योजना मामला हो, चाहे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना मामला हो, चाहे वो रामदयाल मुंडा छात्रवृत्ति योजना का मामला हो। हर योजना को हम लोगों ने धरातल पे लाया और नई नई योजना बनाकर अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, गांव का गरीब किसान, बेबस लाचार, उसके चेहरे पर जब मुस्कान आने लगी है तो निश्चित तौर पर इन लोगों का दम फूल रहा है और विरोधी जो है हताश और निराश हो गए हैं। अब ये मुद्दे विहीन हो गए हैं, अब इनके पास मुद्दे नहीं है, केवल ये अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और झूठा रोना रो रहे हैं। आपके जो ये बातें हैं, इसमें एक और तथ्य अगर जोड़ा जाए कि जो भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और विपक्ष का वहाँ पे उन्होंने हासिल किया, राहुल गांधी जी ने, कहीं उस चीज़ को पीछे देखते हैं कि क्या सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं चीज़ें कांग्रेस के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार ने इस देश की माँ भारती की मिट्टी को अपने खून से सान कर बलिदानी और कुर्बानी दिया है। उनकी दादी ने भी इस भारत माँ की माटी में अपने लहू की बूंदों को दिया है। उनके पिताजी ने भी इस भारत माँ को बचाने, संवारने, सजाने के लिए अपने रक्त की बूंदों को इस माँ भारती की माटी में साना है। तो जो परिवार का इतिहास बलिदानी और कुर्बानी का होगा, तो निश्चित तौर पर उससे जो बच्चा का जन्म होगा वो इस देश की कुर्बानी और बलिदानी के इतिहास को बचाए रखेगा, अक्षुण्ण बनाए रखेगा। और निश्चित तौर पर जब राहुल गांधी जी जिस तरीके से यात्रा निकाली और लोगों को प्रेम और विश्वास से जोड़ा, चूँकि ये देश बहुत हमारा विविधता में एकता वाला देश है। ये देश, एक पंजाब के लोग गेहूं खाते हैं, हम चावल खाते हैं, कहीं के लोग कुछ पहनते हैं, कहीं के लोग कुछ ओढ़ते हैं, तो आप उसको एक व्यवस्था में नहीं बांध सकते हैं। लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक
वन नेशन वन पेंशन वाली बात कही थी, वो भी फिसिड्डी हो गई। तो जो रणबांकुरे हैं उनको भी आप जो है उनको शहादत और उनको पेंशन नहीं दीजिएगा, वो शहीद हो जाएंगे। तो आप बताइए ये क्या योजना लाया गया था? ये सैनिकों का अपमान नहीं है? आप सैनिकों का अपमान कर रहे हैं अग्निवीर योजना लाकर, आप किसानों का अपमान कर रहे हैं, आप जो है 3-3 काले कानून लाकर। आपने कहा युवाओं को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने 1 लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया। तो जब देश का किसान, देश का नौजवान, देश का जवान यदि परेशान हो जाए तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि माँ भारती कहीं ना कहीं दुखी और परेशान है। और इन्होंने जो 400 का नैरेटिव सेट किया था वो टाई फिस हो गए। यदि इनके अंदर माँ भारती का थोड़ा सा भी जज्बा होता तो ये कहते कि नहीं, 241 में हम बहुमत की सरकार नहीं बनाएंगे। बहुमत के लिए हमको जो है, हमने 400 का नैरेटिव सेट किया था लेकिन हमको 400 भी नहीं आए, बहुमत भी नहीं आया। तो ऐसी परिस्थिति में हम माँ भारती के श्री चरणों में ये 241 कमल रखते हैं लेकिन हम सरकार नहीं बनाएंगे। तब तो हमको लगता कि आप माँ भारती के प्रति थोड़ा आदर है। लेकिन आपको क्या आदर है? आपको तो श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की उन पंक्तियों को थोड़ा सा तो आत्मसात कर लेते। अरे भाई, आप कह रहे थे, आपकी बात जो थी, हम लोग ने तो इंडिया गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन ने पूरी मजबूती मुस्तैदी के साथ लड़ा, हमको ही बहुमत नहीं आया, आपको भी नहीं आया। लेकिन आपके अंदर क्या लालसा थी? सिर्फ सत्ता की लोलुपता है। बातों बातों में लोकोक्तियां और मुहावरे कोट करने वाले बन्ना गुप्ता जी के बारे में जब आप ऐसे गहन रिसर्च करेंगे या उनके बारे में जानना शुरू करेंगे, आप लोग तो जानते ही हैं, तो नजर आएगा एक बोल्ड नेता जो अपनी जनता के लिए, विपक्ष तो छोड़िए, जो अपनी सरकारों के सामने भी खड़े हो जाते हैं। ये एक बार सर इसके बारे में बताएं कि बन्ना गुप्ता बीइंग पॉलिटिशियन अपने आप को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं? No, I am not a politician. Now the present time politics is not a commitment. It is a dirty management. So my nature, culture, work of pattern, living, thinking, thought, all is social. And I know that very well. Social work is the first foundation of a strong political base. So I am doing only social work because my nature, culture, all is social. बेहतरीन। देखिए, अभी भाषा में भी आपको नजर आएगा कि इन्होंने अपनी बातों को अंग्रेजी में भी रखा है। बन्ना गुप्ता जी की एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है जो नियमित तौर पर आपके साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। एक आखिरी सवाल इसमें यह रहेगा कि रांची को मेडिको सिटी में बनाने की बात हुई थी, उस दिशा में और स्वास्थ्य की जो पहल है, नई पहल है, किस तरफ आप कौन कौन सी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं? कुछ एक बातें तो आपने बीच में अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बता दी, लेकिन अब यहाँ से स्वास्थ्य के दौर में पंक्ति को अगर आगे बढ़ाएं तो झारखंड को अब क्या क्या मिलने वाला है? देखिए, स्वास्थ्य, सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग को समझने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग राजनीति का विभाग नहीं है, ये विशुद्ध रूप से मानवता का विभाग है, मानवीय दृष्टिकोण का विभाग है, सरलता और सहजता से चलने वाला विभाग है। इस विभाग को आप बहुत जो है सीमा में बांध के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद इतनी तरह की बीमारियां हो रही हैं, इतने उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं कि आपको डे बाय डे जो है रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है। और मैं तो ये कभी कभी कहता हूँ, जो हमारे अनुभवी चिकित्सक हैं, जिन्होंने 30 साल 35 साल चिकित्सा जगत में काम किया, उनके गहरे और गंभीर अनुभव हैं, वो यदि रिसर्च पेपर बनाते हैं तो उस रिसर्च से आने वाली पीढ़ी को लाभ होगा। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, मेडिको सिटी वगैरह हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक और ध्यान है कि जो हमारे PSC हैं, CSC हैं, उपकेंद्र हैं, अनुमंडल अस्पताल हैं, सदर अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, उसमें पैसे का अभाव ना हो। कभी कभी होता है कि कुछ काम, मैंने जैसे कहा कि सरलता और सहजता से चलने वाला विभाग है, लेकिन काम करने में विभाग की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऐसा नहीं हो कि प्रक्रियाओं के तहत कुछ प्रक्रियाएं देर में हो और जिसके चलते जो है लोगों के जो है प्राण पखेरु उड़ जाएं। तो इसके लिए आज भी मैंने रिम्स में शासी परिषद की बैठक किया और उसमें मैंने कहा, उसमें अधिकार दिए हैं, वित्तीय अधिकार दिए। हमने कहा कि जो विभाग अध्यक्ष और अधीक्षक होगा वो
50,000 तक यदि कोई भी मरीज है जिसके पास ना आयुष्मान कार्ड है, ना लाल कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना उसका वोटर आईडी है, और कोई गरीब है, चाहे वो बिहार का आ जाए, उड़ीसा का आ जाए, छत्तीसगढ़ का आ जाए, और वो गरीब है और उसको यदि मान लीजिए कि उसको एक जो है हृदयघात हो गया और उसको तत्काल जान बचानी है, तो विभागाध्यक्ष 50,000 रुपया तुरंत खर्चा कर सकता है, 1 लाख रुपया तुरंत डायरेक्टर खर्चा कर सकता है, हमारे तरफ से 5 लाख रुपया खर्चा कर सकता है। हम उसमें कभी नहीं देखेंगे कि वो जो है किस पार्टी का है, वो किस पार्टी का है, किस दल का है, किस जात का है, किस धर्म का है, APL है, BPL है, क्या है, मैं नहीं देखूंगा। मैं यही देखूंगा कि वो इंसान है और इंसानियत लहूलुहान नहीं हो और मानवता बची रहे, यही स्वास्थ्य विभाग है। ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अपनी बातों में जिन चीज़ों का उल्लेख किया कि दलगत और ये जो पार्टी वाली राजनीति है उससे ऊपर उठ करके अगर स्वास्थ्य वाले विभाग को देखा जाएगा तभी ये एक बेहतरीन स्वास्थ्य विभाग हम देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे अन्य चीज़ों में खड़ा कर पाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।